हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और व्यस्त होते हुए आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो हो चुकी है यहाँ पर सुबह और मैं जा रही हूँ दुकान पे, क्योंकि मुझे सामान चाहिए था, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। और बच्चों की आज छुट्टी है स्कूल की, स्कूल नहीं है क्योंकि अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या उसकी छुट्टी है बच्चों की, तो स्कूल तो जाना नहीं है। तो मैंने सोचा थोड़े एक्स्ट्रा काम ही निपटा लिया जाए, बच्चे घर में हैं। तो बस मैं पहुंच गई हूँ शॉप पर, मुझे 2 सामान चाहिए था, मैंने सारा सामान लिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं घर वापस। तो यहाँ पर डॉगी बिस्किट मांग रहा था, मैं इसके लिए लेके आती हूँ। और उनके पापा रहते हैं तो वो भी लेके आते हैं बिस्किट। तो बाबू यहाँ पर खिला रहा है बिस्किट, तो कह रहा है मम्मी पापा खिलाते हैं तो कैच कर लेता, मैं खिला रहा हूँ तो नहीं कैच कर पा रहा है। तो आखिर 1-2 बिस्किट फिर कैच कर लिया था, बाद में जब खिलाया है देखिए कैच कर लिया, तो मैंने कहा खिला दो। तो इनके भी गुड मॉर्निंग नहीं हुई, अभी सो के उठी हैं। स्कूल जाना नहीं है ना तो सोते रहती हैं। देख लो जरा, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये देख, ये देखो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इसके आगे का दीदी बोलेगी। तो भाई छुट्टी है तो छुट्टी का तो आनंद उठाएंगी ही, भरपूर नींद लेंगी। और उसके बाद मुझे धुलने थे कपड़े, बच्चों की ड्रेस वगैरह, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है। तो धूप भी कम निकली है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। तो बस धुल दूंगी। स्वेटर वगैरह, स्कूल की जैकेट हैं तो 2 दिन में सूख जाएंगी, फिर संडे पड़ जाएगा। तो उस निकाल के मैं कपड़े भिगो के आ गई हूँ बाहर, और मुझे फिर जाना है बाहर यहाँ पर, क्योंकि बाबू की कटिंग करवानी है। तो देखिए रात में बारिश हुई है तो रोड की कंडीशन कुछ इस तरह की है, मतलब बारिश के बाद रोड में चलने का मन भी नहीं करता, इतना कीचड़ हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर। और सर्दी में ना बच्चों के बाल, मतलब टाइम नहीं मिलता, मेन बात ये। तो बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर लेट से आते हैं, तो कितने बाल कटवाओ, फिर उसके बाद नहलाना धुलाना, तो बस सर्दी जुकाम होने का डर रहता है। तो बस मैंने वही सोचा जिस दिन छुट्टी मिलेगी उसी दिन बाल बाबू के कट जाएंगे। तो आज छुट्टी थी तो बस बाबू के आज बाल कट जाएंगे। तो और कैप वगैरह लगाए रहते हैं तो पता नहीं चलता है, स्कूल जाते हैं पर घर में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है, बाल बड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर की कटिंग हो जा रही है। पूछ रहे थे मुझसे कैसे करवाना है कैसे, तो उसको बार बार नाक में आँख में बाल जा रहे थे जो कट रहे थे, तो उसको गुदगुदी हो रही थी। तो एक बार भैया पूछ रहे थे, पूछ भी रहे थे बार बार। तो देखिए यहाँ पर की कटिंग हो चुकी है। और बीच में 1-2 बार पापा को भी वीडियो कॉलिंग करके दिखाया था, कह रहे मम्मी पापा को भी दिखा दीजिए वीडियो कॉलिंग करके कि मेरी कटिंग कैसी हुई है। तो बस यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर मैं 7 दिन बाद आया हूँ और मेरी कटिंग हो गई है। देखिए अच्छी बनी है ना। हाँ अच्छी है। आप देख नहीं पा रहे होंगे। ये देखिए, हम देख नहीं पा रहे ये होंगे। देखिए, हाँ। ये देखिए, हाँ। ये देखिए, सही है। हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं ना दो के ही रहूंगा। इसका कमेंट में बताइएगा कि क्या नाम है, कटिंग अच्छी बनी है कि नहीं। थैंक यू, आप बोलिए। तो बाबू को नहलाने के बाद सारे कपड़े वगैरह धुले, मैंने घर का जो काम था वो किया और खुद भी नहाना धोना। तो बाबू घसीट के लगे, अम्मी देखिए वहाँ पर कैट बैठी है दूसरे के घर में, पीछे दिखा रहा था छत में, और ऊपर थोड़ी सी हल्की हल्की दिख रही थी ब्राउन कलर की। पता नहीं शायद आप लोग को दिख रही होगी कि नहीं दिख रही है। तो जिद करा था मम्मी दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। वहाँ तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए थे छत में। तो जा रही हूँ बाल्टी लेकर नीचे, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है मुझे। खाना नहीं बनाया तो मैं सीधे जाऊँगी किचन में अभी। तो आ गई हूँ किचन में, सब्जी वगैरह काटी है मैंने, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, चावल रोटी बनाऊँगी। और मुझे बहुत लेट हो रहा था तो मैं कुकर में सब्ज़ी बनाऊँगी, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा टाइम लग जाएगा।
इसलिए मैं कुकर में ही बना लूँगी, झटपट से बन जाएगी कुकर में। कुकर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, उससे आलू वगैरह पूरी गल जाती है ना, 2-3 सीटी लगा दो तो बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी लगती है। और कढ़ाई की सब्ज़ी तो अच्छी लगती, कढ़ाई और कुकर दोनों की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। और बस मसाले अच्छे से पड़े हों तो बस सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है, खुद ने सिंपल सा जीरा लहसुन से छौंक दिया है मैंने, और प्याज डाल दी थी इसके बाद। और लहसुन मैं खड़ी ही डाल देती हूँ और काट के नहीं डालती हूँ लहसुन। तो बस बाद में आलू मटर डाल दिया है, जो बेसिक मसाले हम घर में डेली यूज़ करते हैं वो मसाले डाल दिए हैं। 1 बड़ा टमाटर साथ में डाल दिया है, तो टमाटर भी गल जाएगा इसी में, तो झटपट से सब्ज़ी बन जाएगी यहाँ पर और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एक तरफ मैं फटाक से चावल बना लूँगी, फिर रोटी बना लूँगी, तो गर्मा गर्म खाना बनकर रेडी हो जाएगा। और चावल मैं कुकर में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चावल इधर जब तक सब्ज़ी बनेगी उधर रख दूँगी चावल भगोने में, क्योंकि थोड़े चावल बनाने हैं तो उधर जल्दी से चावल बन जाएंगे, साथ में हो जाएगा काम। वैसे मैं सब्ज़ी बनेगी फिर मैं चावल रखूँगी कुकर खाली करके तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो इससे अच्छा है गैस खाली पड़ी है तो चावल रख देती हूँ, तो चावल सब्ज़ी साथ में ही बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट तो हो ही रहा वैसे भी, तो बस लगा दिया ढंकर मैंने, मसाला पूरा अच्छे से पक गया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया है, तो खाना बनकर रेडी हो गया है गर्मा गर्म। यहाँ पर आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी चावल और रोटी भी मैंने बनाई, तो रोटी बनकर यहाँ पर गर्मा गर्म रेडी हो गई है थाली यहाँ पर। तो आ जाइए आप लोग भी। वैसे 2-3 दिन पुरानी वीडियो ये शनिवार का है, परसों की क्लिप है वैसे ये। तो उसके बाद अच्छा स्कूल की छुट्टी तो थी पर ट्यूशन की छुट्टी नहीं थी बेटी के, तो बेटी के पैर में चोट लगी है तो चल भी नहीं पा रही अच्छे से, पर क्या करें एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, ट्यूशन जाना भी ज़रूरी है। तो कह रही थी मम्मी मैं जाऊंगी, नुकसान नहीं करूंगी, तो बस मैं जा रही हूँ लोग को छोड़ने कोचिंग। और कोचिंग से छोड़ने के आने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि ऊपर सारे कपड़े पड़े थे, ये देखिए कपड़े, तो जो सूख गए थे कपड़े वो निकालूंगी। कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ कपड़े गीले थे, तो मुझे यहाँ पर मैं दीवार में चिपका देती हूँ, तो मतलब जल्दी सूख जाते हैं, ऐसा लगता है, लगता नहीं है सच में जल्दी सूख जाते हैं दीवार, और चिपक भी जाते हैं अच्छे से, क्योंकि प्लास्टर दीवार में है नहीं, तो जो सीमेंट है उसमें अच्छे से सॉक्स पूरे चिपक जाते हैं ना, तो सूख जाते हैं। दीवार भी गर्म रहती है, सीधे धूप भी लग जाती है। तो बस मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पर कपड़े, और जो सूखे कपड़े हैं पहले मैं वो एक तरफ निकाल रख दूँगी, और जो गीले कपड़े हैं वो एक तरफ रखूँगी, क्योंकि नीचे जाके मैं अलग अलग कर दूँगी। फिर जो गीले हैं उनको डाल दूँगी, जो सूखे वो फोल्ड करके रख दूँगी। देखती हूँ अगर आज टाइम मिलेगा, आज अभी तो कर दूँगी, क्योंकि कुछ सोचा है हमने कहीं जाने के लिए, प्रोग्राम तो बनाया है। अगर बन जाएगा प्रोग्राम तो घूमने चले जाएंगे, और नहीं तो कपड़े फोल्ड करके रख देंगे। तो ये जो मोटे मोटे कपड़े थे, जीन्स वगैरह है, जैकेट है, स्वेटर है, ये सब तो नहीं सूखे थे, बाकी पतले कपड़े सूख गए थे। तो जो सूखे हैं सारे कपड़े, गीले सारे कपड़े लेके चल रही हूँ नीचे मैं अब। और नीचे जाने के बाद देखती हूँ अभी क्या करना है, कैसा क्या आगे का प्रोग्राम है वो सब, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम भी हो रहा है, साढ़े 5 बज रहा है, लेकिन 5 बज रहा है अभी, और 6 बजे तक जाऊंगी बेटी को लेने ट्यूशन, तो अंधेरा हो गया था। और बाबू यहाँ पलट के टीवी देख रहा था, मैं छोड़ के नीचे गई थी, मना कर गई थी ऊपर मत आना। तो आखिरकार प्रोग्राम बन गया हम लोग का, हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए। और अभी बेटी साथ में नहीं है, पहले हम लोग जाएंगे सीधा बेटी को लेंगे, और बेटी को लेने के बाद तब जाएंगे। तो रेडी होकर बेटी चली गई थी वैसे, पर स्लीपर पहन गई थी बेटी और शूज़ पहनना भूल गई थी, तो मैं एक बैग में कैरी बैग में ले ली थी उसके शूज़, तो वहाँ पर ट्यूशन में चेंज करा दिया है। ट्यूशन से बेटी को भी ले लिया है, और दूर तो जाना नहीं है मुझे, पास में जाना है, पर बेटी वजह से मैंने रिक्शा कर लिया है, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, ये है शिल्प मेला, जो कि प्रयागराज में, मतलब यहाँ पर हम लोग के एरिया में लगता है, कई एरिया में, पर हम लोग के एरिया में साल में कई बार लग जाता है, तो यहाँ पास में है तो हम लोग घूम लेते हैं। और पैदल आओ तो 10-15 मिनट की रास्ता है, रिक्शे से आ गए तो 5 मिनट में ही आ गए हैं, नहीं तो 15 मिनट की रास्ता है, तो टहलते टहलते ही आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी है, तो बच्चे घूम लेंगे, दिन भर घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, बस टीवी देखते रहते हैं, तो मैंने कहा चलो घूम लेंगे। तो ट्यूशन के साथ
के बाद ही मैं उधर ले गई थी। 1-2 घंटा घूम लेंगे तो बच्चों का भी मन बहल जाता है, और घर में तो बस वही टीवी मोबाइल देखते रहते हैं बच्चे। तो वैसे लेना तो कुछ नहीं था, गई थी घूमने के उद्देश्य से कि कुछ नहीं खरीदूंगी, पर वहाँ जाकर तो जब बच्चे खिलौने देखते हैं ना तो उनका मन करने ही लगता है, फिर उनके मन को मानना सही नहीं लगता है। तो ना चाहते हुए मुझे उनके पसंद के खिलौने दिलाना ही पड़ता है। तो अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा तो मैंने नहीं लिया था कुछ, पर जो थोड़ा बहुत सामान जो बच्चों को पसंद आ गया था, खिलौने वगैरह, वही दिलाया है। और ज़्यादा खिलौने भी नहीं दिलाए थे, पर जब बाबू लेता है ना तो बेटे को वही चीज़ पसंद आता है, तो साथ में ही दोनों ने 2-2 खिलौने लिए। यहाँ पर बॉल ली थी, पेंसिल बॉक्स, ये सब लिया था। और यहाँ पर ज्वेलरी भी थी, जो कि 2 चीज़ें पसंद भी आई थी ज्वेलरी में, बट मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि अभी ज़रूरत भी नहीं है, कहीं आना जाना भी नहीं है। और ब्लॉग काफ़ी, मुझे लग रहा है कि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँ, क्योंकि आप लोग छोटा सा मतलब ब्लॉग तो देखते नहीं है, तो इतना बड़ा कहाँ देखेंगे। वही मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग काफी लंबा हो गया है। चलिए, यहाँ पर इन लोग की चल रही है मस्ती, और यही बॉल है जो उन्होंने खरीदी है, ये पेंसिल बॉक्स है, यही सब आइटम है। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और मिलूंगी आप लोग से एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ। बस मेरी कोशिश जारी रहेगी, आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार चाहिए। बस उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग फुल सपोर्ट करेंगे, यही उम्मीद है, और क्या। तो बस चलिए, एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश तो जारी है ही, बस आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। ब्लॉग अच्छे लगते हो, प्लीज थोड़ा अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ब्लॉग को अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, अब इसके बाद आप लोग को सिर्फ दर्शन करा सकते हैं गणपति जी के। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, बोलते हैं बाय बाय।